ये वीडियो उनके लिए है जो एक सिर्फ साधारण जीवन नहीं जीना चाहते, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरा क्यों होता है? शायद इसलिए कि हम सूरज की पहली किरण की कीमत समझ सकें। जीवन में संघर्ष वे अंधेरे क्षण हैं जिन्हें हम सभी ने महसूस किया है, पर क्या इस अंधेरे के बिना उजाले की कीमत का एहसास होता? हर वो सपना जिसे आपने देखा है, हर वो लक्ष्य जिसे आपने निर्धारित किया है, उन्हें पाने की राह में संघर्ष अवश्य भावी है। परंतु ये संघर्ष ही वो सीढ़ियाँ है जो हमें हमारे सपनों के करीब और करीब ले जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के हर कदम पर चुनौतियाँ आपका इंतज़ार कर रही है, कि हर एक दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है? यह संघर्ष ही है जो हमें परिभाषित करते हैं, हमें तोड़ते हैं और फिर हमें नया रूप देते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम चुनौतियों को अपने अंदर की ताकत से मिलाते हैं? जब हम हार मानने की बजाय उस एक कदम को और मजबूती से उठाते हैं, तब जीवन हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मुंबई, जहाँ या तो सपने उड़ान भरते हैं या भीड़ में कहीं खो जाते हैं। राहुल अपने सपनों को खोने की कगार पर था। राहुल एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका जीवन जिम्मेदारियों और ऋण से भरा हुआ था। वो हर रोज सुबह उसी चिंता के साथ जागता कि ऐसे हालातों के साथ एक और दिन कैसे कटेगा। छोटी बहन के पढ़ाई का खर्चा, घर का किराया, लेनदारों के अनगिनत ब्याज और घर के आम खर्चे, ये सब राहुल को अपने सपनों और ढेर सारी ख्वाहिशों से बहुत दूर ले जा रहे थे। शायद वो कभी उनके बारे में सोच भी नहीं पाएगा। राहुल अपने पापा का इलाज करवाते हुए इतने पैसे ब्याज पर ले चुका था कि वो ब्याज के चक्रव्यूह में से कभी निकल ही नहीं पाता। एक दिन वो बाइक लेकर ऑफिस से अपने घर जा रहा था। वो कोई गहरे विचारों में डूबा हुआ था। वो अपने विचारों में उतना खो जाता है कि अपने घर का रास्ता ही भटक जाता है। वो सोचते सोचते कोई अनजानी जगह पर पहुंच जाता है। उसको एहसास होता है कि वो घर पहुंचने की बजाय कहीं और जा रहा है। वो बाइक को ब्रेक लगाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतनी सारी उलझन और चिंता के कारण उसके चेहरे का तेज मानो गायब ही हो गया था। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग अपना झोला लेकर वहाँ आते हैं और राहुल को परेशान देखकर पूछते हैं, किसको ढूंढ रहे हो और बहुत परेशान लग रहे हो? तब राहुल ने बहुत आश्चर्य के साथ पूछा कि ये कौन सी जगह है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? वो बुजुर्ग आदमी ने वहाँ से राहुल को अपने घर जाने का रास्ता बताया और राहुल को हिचकिचाते हुए पूछा कि बेटा इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं काका, बस यूं ही, राहुल ने जवाब दिया। बेटा, मेरी उम्र भर के अनुभव से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन के बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो। अगर तुम मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, बुजुर्ग आदमी ने कहा। पर आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। तब बुजुर्ग आदमी ने हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोले। उसके बाद राहुल ने अपने दिल की सारी बातें, अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं उस बूढ़े आदमी को बता दी। वो समझ गया कि राहुल के जीवन में ऐसे हालात क्यों आए हैं। उन्होंने बिना कुछ समय बर्बाद किए राहुल को एक किताब अपने झोले में से निकाल कर दी और कहा कि तुम्हारे सारे समस्याओं का उपाय इस किताब में लिखा है। राहुल फिर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है और घर पहुंचकर उस किताब को अलमारी में रख देता है। उसे लगता है कि जीवन के रियल प्रॉब्लम्स का हल किताब कैसे दे सकती है। राहुल को उस किताब की ताकत का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। उसे लगता था कि एक किताब कैसे मुझे इतने सारे कर्जे में से बाहर निकालेगी। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, हालात और बेकाबू होते गए। जब उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, तब उसे वो किताब याद आती है और उसी दिन से उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब ने राहुल को अपने आप से रूबरू करवाया। राहुल को लगता था कि वो किताब सिर्फ उसी के लिए लिखी गई है। जीवन में अच्छी आदतें कितना महत्व रखती है और जीवन को कितनी हद तक प्रभावित कर सकती है, वो राहुल को उस किताब ने समझाया। उस किताब में वो 7 आदतों के बारे में समझाया है जो लगभग सारे सफल लोगों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और वो ही आदतें उनको आम इंसान से अलग बनाती है। आदत नंबर 1, प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि आपको आपके अंदर की छिपी हुई ताकत का अंदाज़ा होना। आप उसको नहीं टाल सकते जो आपके जीवन में हो रहा है,
पर आप उस सिचुएशन को प्रोएक्टिवली कैसे हैंडल करते हैं वो आपके हाथ में है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं। आपके कंट्रोल में एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग है, और ऑब्वियसली आगे आने वाला रास्ता आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आगे खड्डे भी आएंगे, पहाड़ी रास्ता भी आएगा और कहीं जगहों पर टूटा हुआ रास्ता भी आएगा। वो आप अपनी सूझबूझ और समझ से डिसाइड करते हैं कि कौन से रास्ते पर कैसे कार ड्राइव करनी है। खड्डा आएगा तो आप कार को साइड में से निकालेंगे या स्लो कर लेंगे। पहाड़ियों का रास्ता है तो कार फर्स्ट या सेकंड गियर में रखेंगे। वैसे ही जीवन में आने वाली मुश्किलों को अपनी समझ से हैंडल करना ही प्रोएक्टिवनेस है। ये आपको तय करना है कि आपको आपके लाइफ की गाड़ी कितनी स्मूथ बनानी है। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि आसपास के माहौल को दोष देते रहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। ऑफिस में जाए तो वहाँ पर कहते हैं कि मेरा बॉस सही नहीं है, या कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है, या तो पूरी कंपनी ही सही नहीं है, और वहीं वो समस्याओं का पहाड़ बनाते जाते हैं, समाधान की तरफ सोचते ही नहीं। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग अपने आप पे फोकस करते हैं, अपनी वीकनेस पर काम करते हैं और अपनी ताकत को अच्छे से पहचानते हैं और उसका सही से इस्तेमाल करके नई ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव बने, ना कि रिएक्टिव। दूसरी आदत है बिगिन विद एंड इन माइंड। सफल लोग हमेशा एंड को लेकर के पहले सोचना शुरू करते हैं। इसका मतलब है आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले अपने सारे एक्शन का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बना लेना है। बिल्कुल वैसे जैसे आप जब भी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हो तो आप पहले रूट डिसाइड करते हो, फिर आप अपने होटल्स के लोकेशंस डिसाइड करते हो, अपने डेस्टिनेशन यानी कि घूमने की जगह का वेदर चेक करते हो और उसी हिसाब से अपने कपड़े भी पैक करते हो ताकि आपको अपनी छुट्टियों के टाइम पर कोई परेशानी ना हो। कहते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहले आपके दिमाग में, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में बनती है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो पहले सोचते हैं कि लिविंग रूम कहाँ होगा, गार्डन कैसा होगा, बेडरूम कहाँ पर होगा, और उसके बाद उसका ड्राइंग बनाते हैं। तब जाकर अपने सपनों का घर हम जैसा चाहते हैं वैसा बन पाता है। महेंद्र सिंह धोनी अपनी हर मैच के पहले उसको सिचुएशंस के हिसाब से विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर मैदान पर जाकर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। ठीक वैसे ही सेम चीज़ आपके लाइफ में भी डिपेंड करती है। अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसे पूरा विजुलाइज करें, एनालाइज करें, आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। अगर आप इस आदत को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसे और मजबूत कीजिए। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब है अपने जीवन में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। सफल लोग हमेशा उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए उनकी एक लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप पहली 2 आदतें यानी कि प्रोएक्टिवनेस और विजुअलाइजेशन, इन दोनों हैबिट्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और अब आपको इन्हें प्रायोरिटाइज करनी होगी, उन्हें प्राथमिकताएं देनी होगी। जो चीज़ को पहले होना है उसे पहले करना शुरू कर दीजिए। आदत नंबर 4, ऑलवेज थिंक विन विन। इसका मतलब है सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखना, हमेशा सबका अच्छा सोचना। मान लो आपके पास एक ब्रेड है और खाने वाले 2, तो ये मत सोचना कि बड़ा टुकड़ा मैं रख लेता हूँ और छोटा उसको दे देता हूँ। दोनों को एक समान हिस्सा मिले, उस बात का ध्यान रखें। आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचकर आगे तो निकल सकते हो, बट उस ऊंचाई पर आप सिर्फ अकेले होंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। सफल लोग कभी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा टीम वर्क में बिलीव करते। चाहे आपके रिलेशन में या कंपनी के एम्प्लॉय के साथ किसी भी बात पर बहस होती है तो उनसे बात कीजिए और कोई ऐसा सॉल्यूशन ले करके आओ जिससे दोनों का भला हो। यही एक सच्चे और सफल इंसान की पहचान है। आदत नंबर 5, सीक टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले दूसरों की बात को समझो, फिर अपनी बात को समझाओ। जीवन में सफल बनने के लिए ये एक आवश्यक आदत है। बहुत सारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है हाउ टू स्पीक, कि कैसे आपको किसी से बात करनी है, पर कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर,
आपको कैसे पहले सामने वाले की बात को, उसके पीछे की भावनाओं को, इंटेंशन को समझना है, फिर आपको उससे अपनी बात समझानी है। कई बार हम किसी की बात को पूरे सुने बिना ही अपने जीवन के कुछ अवसरों से जोड़ देते हैं और फिर अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। वैसा करने से हम सामने वाले की बात को कभी समझ ही नहीं पाते और ना ही उसकी उलझन के हल दे पाते हैं। हर एक इंसान की भावनाएं अलग होती हैं, जज्बात अलग होते हैं, सोच अलग होती है, और अगर आप उसे पूरा सुनेंगे ही नहीं तो उसकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो दूसरे की बात को पूरी सुने, फिर अपनी बात समझाना शुरू कीजिए। आदत नंबर 6, सिनर्जाइज। मतलब अपने आसपास के लोग, अपने रिलेशन में, अपने ऑफिस में सबके साथ तालमेल बैठाना। एक सच्चा लीडर हमेशा दूसरों की पूरी बात सुनता है, उसके पीछे की भावनाओं को समझता है और उसके प्रॉब्लम्स को गहराई में जाके समझता है। उसके बाद एक ऐसा समाधान लेकर के आता है जो सबके हित में होता है। मान लो अगर इतनी बड़ी कंपनी में रतन टाटा जी सिर्फ अपनी बात सबके ऊपर थोप कर चलाते तो क्या वो इतने महान बन पाते? नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचना, उसके नज़रिए को समझना, तब जाके आप बड़ी सफलता की योग्य बनते हैं। आखिरी और 7वीं आदत है शार्पन द सॉ। मतलब आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाए रखना है। इस जीवन के 4 ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको हमेशा पकड़ बनाए रखनी है। एक है फिजिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है मेंटल और चौथा है स्पिरिचुअल। अब फिजिकल हेल्थ के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। सोशल यानी कि आपको लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मेंटल यानी कि आपको कुछ नया सीखते रहना है, हमेशा पढ़ते लिखते रहना है। और स्पिरिचुअल यानी कि आपको नेचर के करीब रहना है और नई जगहों को एक्सप्लोर करना है। अध्यात्म की दुनिया में जाइए, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। इस आखिरी आदत को अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो बाकी की 6 आदतें को अपनाना आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। ये 7 आदतें आपके जीवन का वो बटन है जिसको दबाते रहने से आपका जीवन ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब को लिखा है स्टीफन आर कॉवी ने और उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो कुल मिला के मुद्दा मामला ये है कि इस किताब को पढ़ने के बाद राहुल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और समझ में आता है कि उसके जीवन में कौन से एरिया में उसको सुधार लाने की ज़रूरत है, और सच्चे मन से इन 7 आदतों को अपने जीवन में पानी और शक्कर की तरह मिला लेता है। उसके बाद देखते ही देखते वो उन ऊंचाइयों को हासिल करता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में रीजनल मैनेजर बनता है और अपने फैमिली के लिए अपने सपनों का महल भी बना लेता है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में वो शक्ति है, वो पावर है कि आप चाहे तो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को पा सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत करिए और इन 7 आदतों को अपने जीवन में घोल दीजिए। आपको ये जीवन मिला है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। तो महादेव, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, हर हर महादेव।